हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज हम लोग क्लास 12 जो हमारी डिटरमिनेंट की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 7 में आ गए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता था वो सारा क्वेश्चन आपको करवाया था। तो आई होप आप सभी ने वो पार्ट देखा होगा। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लगाने वाले। इसके बाद आपको एकदम इस टॉपिक से, एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक से एकदम भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 4.3 होगा। ओके, ध्यान देखिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो प्लीज आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, हम लोग इसको ये वाला साइन, ट्रायंगल वाला साइन से भी डिनोट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने तो यहाँ पर क्लास 10 क्लास 11 में तो पढ़ा ही होगा। एक ये ट्रायंगल सपोज गिवन है जिसका आपका वर्टिसेस गिवन है ए आपका सपोज कीजिए आपका गिवन है क्या, x1 y1। ठीक है, यहाँ पर आपका बी गिवन सपोज कीजिए आपका गिवन है x2 y2। यहां सपोज कीजिए आपका सी गिवन है x3 y3। ओके, ये आपका वर्टिसेस गिवन है। तो आपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला निकाला होगा, याद आ रहा है कुछ? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? हाफ, कुछ याद आ रहा था बताइए? हाफ, फिर वहां पर क्या होता था, ये x1 फिर y2 माइनस y3। ठीक है, तो y2 माइनस y3 होता था, बीच में आपका प्लस, फिर आपका ये वाला x2, तो प्लस x2 फिर आपका y3 माइनस y1 होता था, तो ये आपका y3 माइनस y1, फिर बीच में आपका क्या प्लस, फिर यहाँ पर आपका होता था x3 और यहाँ पर आपका y1 माइनस y2। ओके, ये फॉर्मूला तो आपने क्लास 10th क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम लोग यही फॉर्मूला को एक दूसरे तरीके से पढ़ने वाले। क्योंकि देखिए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स में आपका इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बट जो आपका वैल्यू है वो वैल्यू आपका सेम निकलेगा। बट आपका एग्जाम में लिखा रहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्योंकि अब आपको ये वाला जो आपका फॉर्मूला था ये क्लास 10 क्लास 11 के लिए था। अब आपके लिए क्या, देखिए, अब आपको इसको हम लोग दूसरे तरीके से डिटरमिनेंट्स का टर्म है, ये हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। देखिए, ये डेल्टा क्या है? डेल्टा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बस यही आपका फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो यही फॉर्मूला से ये पूरा एक्सरसाइज बनने वाला है। प्रूफ आपको बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए x1 y1 था, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस यहाँ पर यही हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और जो तीसरा जो हमारा यहाँ पर कॉलम होने वाला वो 1 1 1 होने वाला है। हाँ, आप चाहे तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो कॉलम है उसको आप लोग रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, बात एक ही लगा, आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। आज हम लोग सारा क्वेश्चन इसी से करने वाले हैं। एक दो चीज मैं आपको बताने लगे। देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर एक दो चीज की, देखिए, जो आपका ये आपने पढ़ा हो, सपोज कि एक आपका लाइन है, सपोज यहाँ पर आपका ए है, ये आपका सी है। ठीक है, और ये सपोज आपका यहाँ बीच में कोई पॉइंट है जो आपका बी है। तो ये कोलिनियर कब होता था बताइए? कोलिनियर होता था जब आपका ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता था। मतलब क्या हुआ, देखिए, और आपको ये भी पता होगा कि फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कोई भी एरिया, अगर कोई भी ट्रायंगल अगर कोलिनियर रहता है, कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर रहता है, कोई भी लाइन अगर कोलिनियर रहता है, तो आपका उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियर के केस में आपका 0 होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0 इन केस ऑफ कोलिनियर। ओके, तो ये बात का आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिए। मेरे साथ क्या लिखिए आप लोग? लिखिए आप लोग यहाँ पर हेडिंग में, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ठीक है, 3 कोलिनियर पॉइंट के बाद जो ट्रायंगल बनता है वो हमारा 0 आता है। ये आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। अब देखिए, हमारा दूसरा रूल क्या है? देखिए, दूसरा रूल हमारा ये है कि देखिए, यहाँ पर अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन रहेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू को। जब मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा तो उस केस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज गिवन नहीं रहेगा तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव निकलने वाला है। ओके, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटा छोटा रूल है, कोलिनियर वाला याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। आपका 3 वर्टिसेस गिवन है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए उसी तरह जो आप बनाते थे। नहीं भी बनाएगा तो भी चलेगा। ओके, यहाँ पर आपका ए गिवन है 3 and 8, बी आपका गिवन है क्या बताइए -4 and 2, सी आपका गिवन है 5 and 1। ठीक है, ये आपका ए बी सी वर्टिसेस गिवन है। अब आपको बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आप लोग वो क्लास 10th 11th वाला फॉर्मूला मत लगाएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स कटेगा क्योंकि आप लोग क्लास 12th में है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका बताइए, होता है आपका हाफ। और यहाँ पर क्या होता है x1 x2 x3 होता है। यहाँ हमारा y1 y2 y3 और यहाँ आपका 1 1 and 1 ये आपका होता है। और हमें पता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में गिवन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आने वाला है वो पॉजिटिव हमारा आएगा। मतलब क्या हो रहा है देखिए, आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर बताइए x1 क्या है, x1 आपका होने वाला है 3 और y1 क्या है, y1 हमारा 8 होने वाला है। तो 3 8 हो गया। x2 क्या है, x2 हमारा होने वाला देखिए -4 और ये 2। ठीक है, तो -4 2 और यहाँ पर x3 y3 क्या है 5 1। ठीक है, तो ये हमारा 5 and 1 होने वाला है और यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं, आपको पता होगा कि 3/3 ऑर्डर को डिटरमिनेंट्स को हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पर यहाँ पर क्या है, पहला यहाँ पर आपका गिवन है रो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो 3 वाला जो आपको रो इसको छुपा लेना है, जो आपका ये 3 वाला कॉलम में इसको छुपा लेना है। आपका बचा 2 1 1। ठीक है, तो ये आपका बच गया 2 1 1 1, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका -8 होगा। क्यों माइनस होगा मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपको याद नहीं तो मैंने आपको ये भी बताया था -1 to the power i प्लस जे। यहाँ पर i क्या, i है आपका रो नंबर, जे आपका कॉलम नंबर। ठीक है, तो i इस केस में आपका क्या आपका 1 है, जे आपका 2 है। 1 + 2 आपका क्या होता है 3 होता है और -1 to the power 3 आपका क्या होगा -1 ही देगा। ओके, तो इस केस में आपका यहाँ पर नेगेटिव होता है तो आपका -8 हो गया। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, वही वाला आप लोग कीजिए, ये कॉलम को छुपाइए, ये रो को छुपा लीजिए। आपका बचने वाला है -4 5 1 and 1। ओके, उसके बाद आपका +1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप लोग ये वाला रो को छुपाइए, ये कॉलम को छुपाइए, तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा -4 2 5 and 1, ये आपका आने वाला है। बस अब आपको कुछ नहीं, अब आपको इसको एक्सपेंड करना है तो आपको पता ही होगा एक्सपेंड करना पता है कि नहीं। 3 अब क्या होगा 2 × आपका हो जाएगा 2 × 1 2 -1 हो जाएगा। यहाँ -8 है, -4 × 1 आपका -4 हो जाएगा। फिर -5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ +1, यहाँ 4 × 1 -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 × 1 और यहाँ पर 5 × 2 आपका हो जाएगा -10। ठीक है, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये तो जस्ट मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या वाला है देखिए, 3 × 1 हमारा 3 हो गया, ये आपका हो गया -9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया +9 × 8 आपका कितना हो गया, आपका हो गया 72। ठीक है, ये हमारा 72 हो गया। यहाँ पर क्या है -14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -14 हो गया। आपका क्या है इसको कैलकुलेशन करना है, ये 1/2 हो गया। यहाँ पर 75 -14 बचा। ठीक है, 75 -14 बचा, यहाँ हमारा हो गया हाफ। यहाँ हमारा कितना बचा बताइए, ये हमारा बचने वाला है 75 -14 कितना होता है बताइए, जल्दी 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 61। जल्दी बताइए क्या होता है 61।
1 बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आ गया 61/2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये हमारा स्क्वायर यूनिट्स आता है। ठीक है, आपको पता होगा एरिया स्क्वायर यूनिट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूनिट तो मेंशन नहीं करते यार, इसके आपके हाफ मार्क्स भी टीचर काट सकता है अगर टीचर स्ट्रिक्ट हुआ तो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका जो एरिया का यूनिट होता है आपको क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। आपको पता होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब आपका एरिया का यूनिट होता है। ओके, तो इसलिए आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था। ओके, सो अपना क्वेश्चन नंबर 2 अब स्क्रीन में देख पा रहे, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, विथ वर्टिसेस, आपका तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपको बोला देन ये के का वैल्यू क्या होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं। आपका फॉर्मूला क्या होता है, x1 आपका y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि x1 और यहीं पर x2 लिख देते, जो कि आपका गलत है। ठीक है, हाँ अगर आप चाहे तो पूरा रो और पूरा कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी आंसर में वेरी नहीं आएगा। बट वो 1 1 वो ऐसे लिख देते हैं, आपका यहाँ पर x1 x2 लिख देते, जो कि आपका गलत है। ये बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका यहाँ पर x1 y1 होता है। ये आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। ओके, अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका एरिया गिवन है, यहाँ पर 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एरिया जब गिवन रहेगा तो उस केस में हम लोग प्लस माइनस 35 दोनों लेंगे, प्लस माइनस लेके चलेंगे। ओके, अगर नहीं लीजिएगा तो आपका जो यहाँ पर के का वैल्यू वो एक ही वैल्यू आएगा और आपका अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा तो आपका 0.5 मार्क्स तो कट जाएगा। तो जब आपको आता ही तो मार्क्स को क्यों कटवाना है आपको, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेके चलना होगा। ओके, अब इसको हाफ को मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x1 y1 मतलब कि हमारा 2 और -6 आ गया। आपका यहाँ पर है x2 y2 मतलब कि 5 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका k and 4 आ गया। ठीक है, आपको k और यहाँ पर आपको k का वैल्यू ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, अब तो कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ पर एक्सपैंड आपको कर देना है। ओके, तो एक्सपेंड करने आप तो आपको इजी हो गया होगा। मैं यहाँ थोड़ा स्किप में एक्सपेंड करूँ, लाइक देखिए 2 हो गई। आप देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम झाप के ये रो को झाप लीजिए। अब आपका क्या होगा, 4 × 4 आपका 4 हो गया, -1 × 4 ये भी आपका हो गया 4, मतलब कि 4 - 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस और आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस होता है, मतलब कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये आपको मेरे हिसाब से 3/3 का ऑर्डर आपको निकालना नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जाके मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट में पार्ट 2 देखिएगा इसी चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर वही वाला कीजिए काम, ये रो को झाप लीजिए, ये कॉलम को झाप लीजिए। आपका क्या होगा, 5 × 1 आपका 5 और 1 × k हमारा आने वाला है k। ठीक है, तो हमारा आ गया 5 - k आ गया, फिर +1 आ गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका पता है ना, इसी तरह मैं चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, ये वाला रो को झाप लीजिए, ये कॉलम को झाप लीजिए, 5 × 4 आपका 20 और 4 × k हमारा 4 k आने वाला है। तो 20 - 4 k, हाँ बहुत सारे महान क्या करते हैं, 5 × 4 20, 4 × k आपका 4 + k, ऐसा बिल्कुल नहीं, 4 × k या फिर कर देते हैं कि k⁴, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। 4 × k आपका 4k होता है। ओके, ये छोटी छोटी बातें कभी कभार स्टूडेंट से मिस्टेक भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर तो प्लस -35, तो ये मैं एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ पर हमारा हाफ आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आ गया 4 - 4, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ हमारा क्या हो रहा है, देखिए 6 × 5 हमारा 30 हो गया, और आपका यहाँ पर 6 × -k हमारा हो गया -6k। ठीक है, यहाँ पर क्या +20 - 4k आने वाला है। अब देखिए क्या होगा, मैं 2 को इधर ले आऊं, चलो ठीक है, ये 2 को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा +-70। ठीक है, यहाँ पर क्या पता लगे, देखिए 30 है, यहाँ 20, तो 30 + 20 हमारा 50 होने वाला है, -6k -4k हमारा होने वाला है -10k। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ से आप 10 कॉमन ले चलिए, यहाँ से मैं 10 कॉमन लेने वाला है। क्या होगा देखिए, आपका हो जाएगा +-7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 - k हो जाएगा। मैंने क्या किया, बस 10 को कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका 10 आपका यहाँ से कट गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा। देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर आप प्लस माइनस नहीं लेते, देखिए आपका आंसर क्या आता,
यहाँ से आपका दो केस बन गया। पहला हो गया आपका कि 7 इज इक्वल टू 5 माइनस के बचा, एक आपका बचा -7 इज इक्वल टू 5 माइनस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर दो केस बना लिया। अब देखिए अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेते तो आपका ये वाला के तो आता ही नहीं, आपका एक ही के निकलता जो कि आपका आधा मार्क्स मिलता, मतलब कि 2 मार्क्स का रहता तो 1.5 भी आपको मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपका हो गया के इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 5 माइनस 7, ये हमारा -2 आ गया, ये हमारा के इधर जाएगा 7 इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा के इज इक्वल टू 12। मतलब कि हमारा जो फाइनल जो आंसर आया वो के का दो आंसर आया, एक आपका आ गया -2, एक आपका आया 12, ठीक है। तो ये दो आंसर हमारा होने वाला है के का। तो ये अपनों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा ये सर समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते लाइक देखिए, ये क्वेश्चन 2010 सीबीएसई में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था यहाँ पर सीबीएसई में 2010 में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर मर्ज किया हुआ है। सबसे पहले बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालना है, ठीक है। ज्वाइनिंग आपका बोला है, आपको 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी आपको बोला यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। पहले आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, ओके, ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ये हाफ होता है, यहाँ पर क्या होगा x1 y1 x2 y2 होता है, यहाँ पर x3 y3 यहाँ पर होता है 1 1 1, ये तो आपका फॉर्मूला पता होगा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सपोज कीजिएगा आपका यहाँ पर आपका एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो आपका ए बी है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए गिवन है 1 3, बी भी आपका गिवन है कितना, देखिए बी आपका गिवन है 0 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला गिवन है x1 y1 x2 y2 गिवन है, बट आपका x3 y3 नहीं गिवन है, ओके। तो इस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, x3 y3 को आप लोग लेट कर लीजिए कि लेट x3, यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि लेट x3 x3 y3 इज इक्वल टू क्या xy मान लीजिए, ठीक है। ये आपको लेट कर लीजिएगा क्योंकि आपको तीसरा वर्टिसेस नहीं दिया होता है। और आपको देखिए यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना था, आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन में अगर एक लाइन है, मतलब क्या वाला, देखिए एक लाइन में मैंने आपको जस्ट बताया था कि एक लाइन में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू आपका 0 होता है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। ये वाला देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू मैंने बताया था कि कोलिनियर के केस में 0 होता है, और कोलिनियर क्या होता है, एक लाइन में 3 पॉइंट लाई करता है, ओके। तो यहाँ पर मैंने यही किया, यहाँ पर बोला था डिटरमिनेंट का फॉर्मूला से। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा गिवन नहीं था, तीसरा वर्टिसेस हमारा गिवन नहीं था, तो उसको मैंने एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक कोलिनियर के केस में आपका, एक लाइन के केस में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता था। क्वेश्चन सिंपल हो गया, आपको बोला था इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो गया, ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा। x1 हमारा क्या गिवन है, x1 हमारा गिवन है 1 और y1 आपका 3 गिवन है, x2 y2 आपका 0 0 गिवन है, तो ये हमारा 0 0 हो गया। यहाँ पर आपका क्या देखिए x3 y3 हमने मान लिया कि x और y है, ठीक है। तो ये हमारा x y आ गया। अब इसको 1 1 1 रहने दीजिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या वाला है, देखिए आप लोग 2 को इधर लेके जाइए तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर ये रो 2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 0 मुझे दिख रही है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा होने वाला है -1 होने वाला है। यहाँ क्या वाला है, देखिए -1 हुआ। अब देखिए ये वाला रो को आप लोग झाप लीजिए, बीच वाला को, ये वाला कॉलम को झाप लीजिए, आपका होगा 1 × y, आपका हो जाएगा y हो गया ये, और ये आपका होगा 3 × x, हमारा हो गया -3x, ओके। तो हमारा क्या बता, देखिए ये -1 को इधर लेके आएगा तो भी आपका 0 होने वाला है, मतलब कि y -3x इज इक्वल टू 0, मतलब कि y इज इक्वल टू आपका 3x, यही आंसर होने वाला है, ओके। तो यही हमारा इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए आपको क्वेश्चन बोला था कि इक्वेशन ऑफ लाइन, आपका 2 वर्टिसेस गिवन था, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 3 चाहिए, ठीक है। तो तीसरा हमने मान लिया कि एक्स वाई होगा। अब बोला कि ये एक लाइन है, तो लाइन में आपको पता होगा कि एक लाइन के लिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, तो मैंने वही पुट किया, तो 0 पुट किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया रो 2 के थ्रू, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3x आ गया, ओके। ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, देखिए दूसरा पार्ट हमारे बोला कि एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k और इफ डी के 0, ठीक है। यहाँ पर एक डी पॉइंट दिया गया, बोला कि इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर, मतलब क्या वाला है, देखिए ये वाला केस क्या है, ये वाला वही वाला केस आ गया। सेकंड केस में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ
x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आपका फॉर्मूला होता है और यहाँ पर 1 1 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, देखिए दूसरा केस में यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया में हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस दोनों लिखिएगा, हाफ को एज इट इज रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x1 y1 तो गिवन लाइक देखिए यहाँ पर ए बी डी। ठीक है, तो ए हमारा गिवन है 1 3, बी हमारा गिवन है 0 0। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है 1 3, ये गिवन है हमारा 0 0। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला आपका ए बी डी। ठीक है, और यहाँ पर डी का वैल्यू हमारा गिवन है k0। ठीक है, तो हम लोग डी की जगह क्या लिखेंगे, डी की जगह हम लोग लिखेंगे k0, फिर 1 1 1 आ गया। तो आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्या, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, ये 2 को उधर लेके जाइए तो आपका हो गया प्लस माइनस 6 हो गया। यहाँ से 2 को एक्सपेंड किया तो आपका -1 आ गया। यहाँ पर हमारा क्या वाला है, देखिए 1 × 1 ये हमारा आ गया -3 के। कैसे आया, ये वाला आप रो को झाप लीजिए, ये कॉलम को झाप लीजिए, 1 × 0 आपका 0 होगा, 3 × के हमारा -3 के होगा क्योंकि बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो हमारा हो गया प्लस -6 = क्या होगा बताइए, आपका हो गया 3k। ठीक है, माइनस मतलब आपका प्लस हो गया। आपका क्या, आप तो आपका केस सिंपल हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं, आपको 2 आपको केस मिल गया। एक आपका हो गया +6 = आपका 3k, एक आपका हो गया -6 = 3k। यहाँ से आपका k का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से k का वैल्यू -2 आ गया। तो ये 2 आंसर हमारा k का निकल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, लेकिन एक बार मैं इसको वापस से रिपीट करना लगे। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकले। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट गिवन था। ठीक है, तो मैंने बोला कि 2 पॉइंट गिवन है और आपका लाइन है, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चली कि इक्वेशन ऑफ लाइन में आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 होता है, और मैंने यहाँ पर 0 पुट किया। और यहाँ पर मैंने जो तीसरा पॉइंट था इसको XY एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वहां से हमारा एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकला जो हमारा था y = 3x। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, जो हमारा दूसरा पार्ट था कि हमारे ए बी डी निकालना था। ठीक है, तो ये हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आ गया। यहाँ पर हमारा ए भी गिवन है, बी भी गिवन है हमारा, और डी भी गिवन था। तो ए बी डी नहीं निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। और यहाँ पर एरिया 3 दिया होता तो 3 हम लोग प्लस माइनस में रखेंगे। तो हमने वही किया, फिर हमारा आंसर के का 2 वैल्यू आया, के का वैल्यू एक 2 आया, एक हमारा -2 आ गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड ये पार्ट को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, फिर आपका एडजॉइंट हो गया, माइनर हो गया, वो सब आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और आई होप आपको ये सीरीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और ये सीरीज पसंद भी आ रही होगी। चलिए फ्रेंड ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।